जज्बा हो अगर कामयाबी की तो बाधाएं रोक नहीं सकती। जज्बा हो अगर कामयाबी की तो बाधाएं रोक नहीं सकती। मगर शर्त इतनी है कि हमें तरक्की पसंद बनना होगा, ईर्ष्यालु नहीं। मगर शर्त इतनी है कि हमें तरक्की पसंद बनना होगा, ईर्ष्यालु नहीं। आज के एपिसोड में एक ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्ति की चर्चा होगी जिनकी जिंदगी की कहानी काफी मशहूर है। वे अपने जीवन में 50 वर्षों तक उस हर काम में असफल रहे जो उन्होंने शुरू किया। वीडियो की शुरुआत उनकी नाकामयाबी से कर रही हूं, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि पता चल सके कि उनकी नाकामी की चर्चा क्यों जरूरी है। इस वीडियो में जिस व्यक्ति की चर्चा होगी उस व्यक्ति को 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाबी मिली, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गए, 24 साल की उम्र में व्यापार में एक बार फिर से असफलता का मुख देखना पड़ा, 26 साल की उम्र में उनकी प्रेमिका मर गई। जब वे 27 साल की उम्र में पहुंचे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस का चुनाव हारा। 45 साल की उम्र में उन्हें सीनेट के चुनाव में एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में पहुंचते ही किसी कारण से उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गए। 49 साल की उम्र में उन्हें सीनेट के चुनाव में एक बार फिर से हार मिली। इतनी हार और असफलताओं के बावजूद भी वे अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहे और अंततः 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मैं बात कर रही हूं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। तो फिर बिना देर किए आज की इस एपिसोड में जानते हैं अब्राहम लिंकन की गरीबी से व्हाइट हाउस तक के सफर। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी प्रांत में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और मां का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम से बड़ी इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सारा। इनके पिता गरीबी से लड़ते हुए 4 जनों के परिवार को पालने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश का ही हिस्सा था कि इनके पिता कभी मोची का काम करते, कभी बढ़ई का, तो कभी बड़े किसानों के खेत में बतौर मजदूर, तो कभी जंगल से लकड़ी बीनकर लाने का काम करते थे। अब्राहम लिंकन को 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला तो करा दिया गया, लेकिन कुछ ही महीने बाद घर की आर्थिक स्थिति अति दयनीय होने के कारण इन्हें न चाहते हुए भी स्कूल छोड़ना पड़ा। इधर स्कूल छोड़ने के बाद अब्राहम अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किए। इनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि अब्राहम स्कूल जाएं और पढ़ाई लिखाई करें। यही कारण था कि पिता के साथ अब्राहम के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। घर के हालात अच्छे नहीं होने के कारण अब्राहम कभी खेतों में मजदूरी करते तो कभी जंगल जाकर लकड़हारे का काम कर लेते। इन्हीं परेशानियों के बीच 5 अक्टूबर 1818 को इनकी मां की मृत्यु हो गई। जिस वक्त इनकी मां की मृत्यु हुई अब्राहम की उम्र महज 9 साल थी। इनकी मां की मृत्यु के बाद 1 साल बाद ही इनके पिता थॉमस ने 3 बच्चों की विधवा सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली। हमने अक्सर ही यह सुना है कि सौतेली मां अपने बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, वे उन्हें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर टॉर्चर करती रहती हैं, उन्हें हर तरह से सताती हैं। लेकिन अब्राहम की जिंदगी में इनकी सौतेली मां का आना वरदान साबित हुआ। सारा बुश जॉनसन को पहले से 3 बच्चे थे, फिर भी वह अब्राहम को बहुत प्यार करती थी। महज कुछ ही दिनों साथ रहने के बाद वे इस बात को समझ गई कि अब्राहम का किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वह सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। तभी से इनकी सौतेली माँ ने इन्हें काम न करने और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहा। हालांकि ये ज्यादा दिन चल नहीं सका क्योंकि इनके पिता के हर पल की चिकचिक से परेशान अब्राहम एक दिन घर छोड़कर चले गए। बचपन के दिनों में सीखे हुए बढ़ई के काम को फिर से आजमाया और एक नाव बना ली। वे इस नाव से माल ढोने का काम करने लगे। इस नाव के नाविक भी अब्राहम खुद बने। इस काम के साथ साथ वे खेतों में मजदूरी भी कर लिया करते थे। अब्राहम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो कभी नहीं किए, हमेशा ये चलती फिरती पढ़ाई की, यानी जो भी पढ़ा लिखा आदमी इन्हें मिल जाता उसी को यह अपना गुरु मान लेते और उनसे पढ़ाई में मदद करने की गुजारिश करने लगते और पढ़ते थे। हालांकि इनकी तंग जिंदगी, गरीबी और जीवन के कड़वे अनुभव इनका सबसे बड़ा गुरु बना। इधर कुछ समय बाद इन्हें एक दुकान में नौकरी मिल गई। अब ये खेतों में मजदूरी नहीं करते थे, जिससे इनके पास पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाता था। दुकान में नौकरी करते हुए इन्होंने बिना स्कूल, कॉलेज और बिना किसी की मदद लिए
वकालत पढ़ने लगे। एक दिन की बात है जब इन्हें पता चला कि नदी के उस पार वो एक गांव में एक रिटायर्ड जज रहता है और उसके पास लॉ की ढेर सारी किताबें हैं, तो इन्होंने बिना देर किए उस सर्द भरी रात में अपनी ही बनाई नाव से उस जज से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। कुदरत को इनकी पहले की परेशानी जो इतनी थी वह भी कम लगी। शायद इसीलिए इनकी नाव एक पत्थर से जा टकराई। पत्थर से टकराते ही नाव टूट गई। अब ये बीच नदी में अटक चुके थे। इनके पास दो रास्ते थे, या तो ये इस पार आकर वापस लौट जाते या फिर उस नदी को पार करते हुए कड़ाके की सर्दी में उस शीतल जल को पार करते हुए उस जज के पास चले जाते। इन्होंने दूसरा वाला रास्ता चुना। ये तैरकर नदी पार किए और फिर उस जज से मिलने पहुंच गए। जज ने इनकी इस लगन और मेहनत के प्रति इनके जज्बे को देखकर अब्राहम को किताबें देने को राजी हो गए, क्योंकि इन तमाम कहानियों को जानने के बाद जज को पढ़ाई के प्रति इनके जज्बे और इनके सपने के बारे में बखूबी अंदाजा हो चुका था। यह काफी होनहार लड़का है। अब वह किताबें देने को राजी हो जाता है। हालांकि उसकी भी एक शर्त होती है। शर्त यह थी कि किताबों के बदले उन्हें बिना पगार लिए उसके घर में नौकरी करनी होगी। बता दें कि जब अब्राहम वहां पहुंचे तो उस दौरान जज का एक नौकर छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें किताबों के बदले मेरे घर में बिना पगार का नौकर का काम करना होगा। अब्राहम की जिंदगी उस वक्त ऐसी थी कि मानो उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा हो। वे खुशी खुशी बिना पगार के नौकरी की शर्त को भी मान गए। कुछ वर्षों बाद ये पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की नौकरी करने लगे। पोस्टमैन का काम करते हुए इन्हें लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगा। इस नौकरी के बाद कुछ लोग इन्हें जानने लगे और इनका सम्मान भी करने लगे। अब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे थे। बता दें कि उस वक्त अमेरिका में दास प्रथा चरम पर था, यानी सवैलरी सिस्टम। सिविल वॉर अर्थात गृह युद्ध की आग में भी अमेरिका चल रहा था। खुद इतने बुरे हालातों में होते हुए भी इन्होंने लोगों को उस गुलामी से और अमेरिका को गृह युद्ध से मुक्त कराने के लिए राजनीति में कदम रखने के लिए न सिर्फ सोचा बल्कि एक ठोस फैसला लिया। यूं तो दास प्रथा से इन्हें शुरू से ही नफरत थी। नेक इरादों के साथ इन्होंने राजनीतिक करियर को शुरू किया। एक ऐसा वक्त आया जब ये विधायक का चुनाव लड़े। हालांकि इसमें इन्हें करारी शिकस्त मिलती है, यानी ये विधायक का चुनाव हार जाते हैं। चुनाव में मिली हार के साथ ही इनकी हालत बद से बदतर हो चली थी, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान इन्होंने पोस्ट ऑफिस की उस नौकरी को भी छोड़ दिया था जिसके सहारे इन्हें 2 रोटियां मिल जाया करती थी। इन सब परेशानियों के बीच इन्होंने सोचा कि क्यों ना करियर को एक ब्रेक दिया जाए और शादी करके घर बसा लिया जाए। इस वक्त इनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। बता दें कि उस समय अब्राहम रूटलेज नाम की एक लड़की के साथ प्यार में थे, लेकिन इससे पहले कि वे शादी के बंधन में बंधते रूटलेज किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और कुछ महीने में ही उनकी मौत हो गई। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पिता से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। माँ पहले ही मर चुकी थी और अब प्रेमिका। अब्राहम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इनके जीवन की तमाम परिस्थितियां अब इनके विपरीत थी। ऐसा कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब ये अपनी जिंदगी से बेहद निराश हो चुके थे। इनके दोस्त और अब्राहम खुद भी अपने आप को छुरी, चाकू और बंदूकें जैसी चीजों से बचाकर रखने लगे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अपने आप को किसी दिन खत्म कर लेंगे। हालांकि कुछ वक्त बीतने के बाद अपने दोस्त विलग्रेन की मदद से अब्राहम डिप्रेशन से बाहर आते हैं और एक बार फिर से अपने राजनीतिक करियर को नया आयाम देते हैं, यानी राजनीति में फिर से सक्रिय होते हैं। हालांकि कई चुनावों को हारने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब ये विधायक का चुनाव जीते और उस दौर के अमेरिका के सबसे युवा विधायक बने। अब इन्हें खुद को युवाओं से कनेक्ट करने का मौका मिला। अच्छा वक्ता होने के कारण युवा इनके प्रति आकर्षित होने लगे। यहाँ तक कि विधानसभा में जब अब्राहम लिंकन भाषण देते थे तो इन्हें और इनकी बातों को अब तवज्जो दी जाने लगी थी। वर्ष 1842 में इन्होंने मैरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इनके 4 बच्चे हुए। चारों के चारों
पुत्र थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही जिंदा बचा। वक्त आया 1860 का, जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। यह साल इनके लिए बेहद खास रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब अब्राहम की किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब्राहम लिंकन इस बार चुनाव जीत गए। इस तरह अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इनके जीवन का तमाम उतार चढ़ाव हम सभी से यही कहता है कि शव के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने, शव के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने, विषम हालातों में खुद को संभालो तो कुछ बात बने, विषम हालातों में खुद को संभालो तो कुछ बात बने। वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, वक्त के सांचे में खुद को ढालो तो कुछ बात बने, वक्त के सांचे में खुद को ढालो तो कुछ बात बने। मगर अफसोस कि इस प्रेरणाशील और संघर्षशील व्यक्ति का अंतिम समय भी काफी कष्ट में रहा। साल था 1865, दिन 14 अप्रैल। लिंकन की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वे वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में आवर अमेरिकन कजन नाटक देख रहे थे। गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक जाने माने रंगमंच क्रमी जॉन वाइक्स बूथ ने मारी थी। दिलचस्प बात यह है कि लिंकन को जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त उनके निजी सुरक्षा गार्ड जॉन पाकर भी उनके साथ मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे थे हिस्टोरिकल कहानी और आपके साथ मैं सुप्रिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।